गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्न माला 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो भाग है, दोनों ही भागों का आज हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेख की विधि से हल कीजिए। हमें आलेख की विधि से हल करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। यानी ये दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें आलेख की विधि से हल करना है और हल करके उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने जो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। यानी इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं आती है वो रेखाएं वाई अक्ष पर कौन सी बिंदु पर काटती है वो बिंदु में ज्ञात करना है। तो चलो चलते हैं इसके हल पर। तो सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, क्योंकि ये दो है तो ये युग्म हो जाएगा। दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म निम्न है। एक तो क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा क्या है, 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ये दिया हुआ हमें क्या करना, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचनी है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान ज्ञात कर लेंगे, या y का रखेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, y बराबर ले लेते हैं। तो इस समीकरण से, पहले वाले समीकरण से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, x और y में से एक को इधर रख लेते हैं और बाकी को इधर पक्षानार्थक कर देते हैं। तो हम क्या करते आए हैं, तो हम क्या करके आए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, y को इधर रखते हैं और बाकी पदों को इधर भेज देते हैं। तो माइनस 5y इधर ही गया, राइट। ये 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4। ये 2x प्लस का इधर चले जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x, राइट। अब सभी माइनस के हैं, इसको माइनस से गुना कर देते हैं। ये सभी माइनस के हैं, तो अब क्या करेंगे, प्लस के करने के लिए सभी को माइनस के गुना करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर माइनस 4 माइनस 2x। क्या किया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 5y, और ये माइनस प्लस 4, और ये माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा। हमें केवल इधर रखना, केवल y, और बाकी को इधर भेज देना है। तो y रख लो और 5 का इधर भाग लगा दो, 5 का इधर भाग लगा दो। क्या हो जाएगा, y बराबर 4 प्लस 2x बटे 5, या 2x प्लस 4 बटे 5, एक ही बात है। फाइनली क्या आ गया, y बराबर आ गया मेरे पास 4 प्लस 2x अपॉन 5। अब हम यहाँ से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, यदि x का मान रख देंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। तो x का मान ऐसा रखना है कि y का मान दशमलव में न आए, ताकि ग्राफ खींचने में आसान हो जाए। तो x का मान रखो, यदि 0 रखेंगे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, और 4 अपॉन 5, तो ये तो दशमलव में आ रहा है। तो ऐसे रखो, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे x का मान। आप मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, यानी जितना सरल मान लाओगे उतना ही आपको आसान होगा आगे क्वेश्चन को सरल करने में। यदि इसकी जगह 2 रखो आप, तो 2 दूनी 4, 4 8 अपॉन 5, ये भी दशमलव में जा रहा है। यदि हम x बराबर 3 रखे, 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, अब मैंने 3 क्यों रखा, क्योंकि 2 गुणा 3 6 प्लस 4 10 अपॉन 5, यानी 2 आ जाएगा। यानी y का मान दशमलव में नहीं आएगा और आसानी से ग्राफ आ जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा, y बराबर 4 प्लस 2 गुणा x की जगह ये वाला 3, नीचे 5 ऐसे की ऐसे। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 तिया 6 अपॉन 5, राइट। यानी कि 4 और 6 10 अपॉन 5। तो y बराबर कितना आ गया, 2। और यहाँ से हमें ग्राफ भी बनानी है। ग्राफ से पहले क्या बनाते हैं हम, सारणी। ये तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर कितना आ गया, 2। इसी प्रकार एक मान और निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 मान निकालने, कम से कम तो 2 मान निकालने हैं ही। अब x का मान ऐसे रखो कि y का मान एक और आ जाए जो दशमलव में न हो। तो x बराबर यदि 3 तो रख लिया हमने, 3 तक 4 रखेंगे
तो 4 दूनी 8, 8 है 4 12, तो 12 में 5 का भाग नहीं जाता है तो 4 भी नहीं रखेंगे। 5 रखो, 5 रखने से भी पॉइंट में आएगा। 6 रखो, 6 दूनी 12 4 16, 16 में 5 का भाग नहीं जाता है। 7 दूनी 14 4 18, इसमें भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पर 8 रखो, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 में 5 का भाग जाता है, यानी हम 8 रख सकते हैं। तो अक्स बराबर 8 रखने पर, आप देखा ना ये 8 ही क्यों रखा, इसके अंदर भी कारण है, क्योंकि 8 रखने पर ही y का मान दशमलव में नहीं आएगा। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20, और 20 में 5 का भाग चला जाएगा 4 बार। तो अक्स बराबर 8 रखने पर y का मान क्या आ जाएगा, 4 + 2 गुणा अक्स की जगह 8 अपॉन 5। तो 4 + 8 दूनी 16 अपॉन 5, तो 4 और 16 20 अपॉन 5। तो कितना आ गया, y बराबर 5 का 20 में भाग दो, 5 चौके 20, कितना आ गया 4। तो यहाँ से एक सारणी बन चुकी है पहले वाले समीकरण के लिए। क्या आ जाएगा, अक्स और y का मान, अक्स और y। आप देखो पहले अक्स का मान 3 रखा, अक्स का मान 3, जब y का मान कितना आया यहाँ से 2, फिर अक्स का मान कितना रखा 8, तो यहाँ पर 8 रख दो, y का मान कितना आया 4। ऐसे आपको अक्स और y का मान रख के एक ये सारणी बनानी है हर समीकरण के लिए। तो हमने पहले वाले समीकरण के लिए बनाई, क्या किया, हम पहले से y को इधर रखते आ रहे हैं, तो y को इधर रखना है और बाकी को इधर भेज देना है, और फिर अक्स का मान रख के y का मान ज्ञात कर लेना है। इसी 2 मान ज्ञात करने हैं, तो हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार जो इस समीकरण के लिए किया है वही इस समीकरण के लिए करना है। तो ये समीकरण इधर ले लेते हैं, इसके लिए तो हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर देखो। अब इसके लिए ज्ञात करते हैं 2x + y - 8, इसके लिए भी वही सारणी बनाते हैं। तो क्या करेंगे, वही y को इधर रखना है और बाकी को इधर पक्षांतर कर देना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 8 इधर किसका है माइनस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 8। ये 2x किसका है, इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो y बराबर आ गया। अब अक्स का मान ऐसा करना है कि y का मान पॉइंट में ना आए, तो अक्स बराबर क्या रखे कि y का मान पॉइंट में ना आए। तो अक्स का मान सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अक्स का मान 0 रखो, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 × 0 0, तो 8 में से 0 गए तो 8, तो अक्स बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, y का मान दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में भी आप ला सकते हैं, परंतु दशमलव में लाने से ग्राम में आपको दर्शाने में दिक्कत हो जाएगी, और कुछ नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। दशमलव में से यही है, दशमलव में न लाने का कारण कि ग्राफ आप आसानी से खींच सको, आपको दिक्कत न आए। यदि आप दशमलव में भी लाते हो अक्स का मान और y का मान तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ वही आएगा आपका, परंतु थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो अक्स बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, y बराबर 8 - 2 × 0, तो 8 - 2 × 0 0, तो 8 में से 0 गया तो 8, यानी अक्स बराबर 0 पर y बराबर कितना आया 8। इसी प्रकार अक्स बराबर 1 को मान निकालना है, 1 रख दो, अक्स बराबर 1 पर क्या आ जाएगा, y बराबर 8 - 2 × 1, तो 8 - 2 कितना आ गया 6, तो अक्स बराबर 1 पर y बराबर कितना आया 6, y बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ से क्या सारणी बन जाएगी, एक अक्स और y के मान के लिए सारणी बन जाएंगी अक्स और y। अक्स का मान कितना रखा 0, y का मान कितना आया 8, अक्स का मान कितना रखा 1, y का मान कितना आया 8 - 2 6। तो फाइनली हमारे पास ये 2 सारणी बन चुकी है, एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों सारणियों के साथ ऐसे हमें एक ग्राफ खींचनी है, और उस ग्राफ की सहायता से हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटते रेखा है वो बिंदु में बताने हैं। तो सबसे पहले खींचते हैं हम ग्राफ, इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं। अब ग्राफ में सबसे पहले वही पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, ग्राफ में वही सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। सबसे पहले अक्स अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। तो ये तो हो गया y अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर होता है वो होता है y अक्ष, और जो क्षैतिज होता है वो होता है x अक्ष, x अक्ष और y अक्ष।
ये हो गया अक्स अक्स और वाई अक्स, राइट। ये आ जाएगा अक्स, ये यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु O, ध्यान रखना। और इधर हो जाएगा अक्स डैश, और ऊपर हो जाएगा y, और नीचे क्या आ जाएगा y डैश, राइट। ये तो सबको पता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम पैमाना। अब पैमाना किस प्रकार लेते हैं, और देखो कि यहाँ पर ग्राफ के अंदर ग्राफ खींचने से पहले सारणी देखते हैं, सारणी में दिए गए बिंदु के अनुसार पैमाना लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8। अक्स और वाई की सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 बिंदु इसके अंदर आ सकते हैं, इसलिए आप एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी ले सकते हो। यदि 8 की जगह यहाँ पर बिंदु यदि 20 हो या 25 हो, तो इतने बिंदु यहाँ पर ग्राफ इतनी बड़ी है नहीं, तो वहाँ पर पैमाना ले लेंगे हम एक बड़ा खाना बराबर 5 सेमी या 4 सेमी, तो ग्राफ आराम से आ जाएगी। इसीलिए आपको ऐसे बिंदु लेने हैं कि ग्राफ सरल और सुव्यवस्थित तरीके से आ जाए। तो देखो अक्स और वाई का मान अधिकतम कितना है, 8, तो 8 बिंदु तो यहाँ पर आ सकते हैं, ग्राफ हमारा इतना बड़ा है। तो वही पैमाना लेते हैं, पहले लिया है उतना ही। अक्स अक्स पर यहाँ पर पैमाना लिखना जरूरी है। पैमाना अक्स अक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, राइट। इसी प्रकार y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, राइट। यानी एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लेना है। ये एक बड़ा खाना इसके बराबर 1 इकाई, तो इधर प्लस का होता है अक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अधिकतम 8 तक है, तो आप 9 तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 तक तो लिखना ही है ही। ऊपर y का मान प्लस का होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक एक्स्ट्रा 1 2 9, राइट। माइनस के अंदर देखो, माइनस के अंदर ये में है नहीं बिंदु, तो माइनस के अंदर आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस के अंदर आप थोड़े बिंदु लिख सकते हो, -1, माइनस के अंदर आप थोड़े बिंदु लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे भी y का मान माइनस का आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5। ध्यान रखना मूल बिंदु के नीचे की ओर y का मान माइनस का होता है, और मूल बिंदु ये है इसके बाईं ओर अक्ष का मान माइनस का होता है। ये हमारा, तो हमने ये पैमाना ले लिया है। अब इन पर बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो पहली सारणी के अंदर क्या है हमारे पास, अक्ष बराबर 3 पर y बराबर 2, अक्ष बराबर 3 प्लस का, तो देखो अक्ष बराबर ये रहा प्लस का 3 1 2 3, अक्ष बराबर 3 पर y का मान कितना था, प्लस का 2, तो y का मान प्लस का 2 कितना होता है, ऊपर की ओर, तो 1 और 2, ये रहा अक्ष तो बराबर तो 3 और y बराबर -2, तो ये बिंदु आ गया। क्या है, पहले अक्ष का निर्देशांक आएगा 3 और फिर y का निर्देशांक 2, तो एक बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, y बराबर 2 पर अक्ष बराबर, गलत, अक्ष बराबर 8 पर y बराबर 4, इन अक्ष का मान तो लेना है प्लस का 8 और y का मान लेना है प्लस का 4, तो अक्ष बराबर 8 किधर आएगा, प्लस का, ये रहा प्लस का 1 2 3 4, इधर की तरफ ये रहा 8, अक्ष बराबर 8 पर y का मान प्लस का 4, तो प्लस का 4 ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर चलते हैं 4 तक, तो 4 यहाँ पर है, देखो ये रहा 4, तो ये बिंदु आ जाएगा अक्ष बराबर 8 पर y बराबर 4, तो एक रेखा तो ये हो गई। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इस एक रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। मिलाने से जो रेखा आएगी वो समीकरण 1 की रेखा आ जाएगी। तो ये दोनों बिंदु मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई, आगे समीकरण नंबर 1 की। समीकरण नंबर 1 क्या था, -5y + 4 बराबर 0, राइट। दो अक्ष -5y + 4 बराबर 0। अब इसी प्रकार दूसरी सारणी के लिए ग्राफ खींचते हैं। तो इसके लिए अक्ष बराबर 0 रखना है और y बराबर प्लस का 8। ध्यान रखना अक्ष बराबर 0 कहाँ पर आएगा, इस y अक्ष पर,
तो x बराबर तो 0 और y बराबर प्लस का कितना है 8, तो ये रहा y बराबर प्लस का 8 और x का मान 0 है। तो हमें पता है कि y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है और x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर देखो y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कितना था 8, तो एक बिंदु तो ये आ गया 0 और 8। दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 1 लेना प्लस का और y बराबर प्लस का 6, तो x बराबर प्लस का 1 ये रहा और y बराबर प्लस का 6 यानी ऊपर की ओर चलेंगे तो ये रहा प्लस का 6, तो x बराबर 1 और y बराबर 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है स्केल की सहायता से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा इस प्रकार आएगी। बिंदु कैसे भी ले लेना आप, परंतु प्रतिच्छेदन बिंदु समान ही आएगा। तो आपको ग्राफ की बिंदु इस प्रकार लेने की ग्राफ खींचने में सरलता हो। तो हमने क्या किया, इन दोनों सारणियों की माध्यम से, तो हमने क्या किया, इन दोनों सारणियों के माध्यम से ये दोनों रेखाएं खींच दी और दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु या मिलान बिंदु क्या है 3 और 2। इसको दे देते हैं बिंदु A, इसको दे देते हैं बिंदु B और इसको C और इसको D। 4 बिंदु, चारों को हमने नाम दे दिया A B C D। तो हमने दोनों समीकरणों की सहायता से दो रेखाएं खींची और दोनों रेखा को मिलाने पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ हमें A, बिंदु A 3 और 2, जहां पर x बराबर कितना है 3 और y बराबर 2। पहले वाला निर्देशांक x का लिखा जाता है और बाद वाला निर्देशांक y का। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। और देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, पहले इनको आलेख की विधि से हल करना है और तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। यानी जो ग्राफ खींची है हमने, तो इन ग्राफ खींचने पर जो रेखा है, ये दोनों रेखा है, ये रेखा और ये रेखा y अक्ष को कहाँ काटती है, उन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो एक तो ये रेखा देखो और एक ये रेखा, ये है y अक्ष, इसको कहाँ पर काट रही है उन बिंदु के हमें नाम लिखना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये रेखा y अक्ष को काट रही है 0 और 8 पर बिंदु D, और ये देखो ये रेखा y अक्ष को काट रही है यहाँ पर, इसको दे दो बिंदु E। एक से थोड़ा कम है तो हम इसको मान से 0 और लगभग 0.8 पर काट रही है। एक से थोड़ा कम है 2 पॉइंट, तो इस पर x का मान 0 होगा और y का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम है 0.8, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों रेखाएं y अक्ष को 0 और 8 और 0 और 0.8 पर काटती है। और इसके अंदर भी, क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछ रखा है कि दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ काटती है। तो अब कैसे करेंगे इसको आगे, तो देखते हैं हम। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, बिंदु A 3 और 2 है, जहां x बराबर क्या आ जाएगा 3 और y बराबर 2। ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब लिखना है ये दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ काटती है, तो लिख दो यहां पर और दोनों रेखाएं y अक्ष को निर्देशांक कहाँ पर काटती है। अभी ग्राफ में बताया था आपको, ये वाली रेखा y अक्ष को काटती है 0 और 8 पर, तो लिख दो निर्देशांक 0 और 8। वह ये वाली रेखा कहाँ पर काटती है y अक्ष को 0 और 0.8 पर, 0 और 0.8 पर काटती है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये था आज का क्वेश्चन तुम्हारा प्रश्नमाला 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर 2 भाग है, हमने आज किया है इसका पहला भाग। दूसरा भाग ही सेम ऐसा ही है, बस कि इसके अंदर ये दोनों समीकरण चेंज है। उसके अंदर भी इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ये 2 सारणी बनानी है और इन दोनों सारणियों की सहायता से आपको ग्राफ खींचनी है और ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है, वही उसके अंदर भी ग्राफ के माध्यम से बताना है कि ये 2 रेखाएं जो ग्राफ खींचने पर आती है वो y अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काटती है। इसमें आया था 0.8 0 और 8 और 0 और 0.8, और उसमें क्या आएगा वो बिंदु में लिखना है। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आप आराम से करेंगे तो बिल्कुल आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज वाले वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2।